बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खट्टे बैंगन। उसके लिए हमने बैंगनों को इस तरह बारीक बारीक छिलका उतार के काट लिया है और इन्हें पानी में भिगो के रखा था ताकि काले ना हो जाएं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक बारीक काट लेने हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर, क्योंकि ये खट्टे बैंगन है इसमें टमाटर ज़्यादा यूज़ होते हैं। इन्हें आप इस तरह क्यूब की शक्ल में काट लीजिए। धनिया पुदीना ऊपर, धनिया सब्ज़ मिर्च ऊपर गार्निशिंग के लिए। 2 से 3 अदद लीमू की रस हमने लिया है इसमें खटास के लिए। वैसे तो इसमें इमली यूज़ की जाती है, लेकिन फ़िल वक्त मेरे पास इमली मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने 3 बड़े लीमुओं का रस ले लिया है। मसाले वो जो हमारे इसमें जाएंगे उसमें शामिल है सबसे पहले मेथी दाना, हल्दी की 1 चुटकी और करी पत्ता, धनिया, ज़ीरा, नमक और लाल मिर्च। बहुत ही आसान, बहुत सिंपल, कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाने वाला झटपट खट्टा बैंगन का सालन बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसमें आलू यूज़ कर सकते हैं, चूँकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते इसलिए मैं इनको हमेशा बग़ैर आलू के पकाती हूँ। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सॉरी व्यूअर्स, मेरी थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई थी। मैंने एक पैन लेके उसमें सबसे पहले ऑयल डाल के गरम किया और उसके अंदर मैंने मेथी दाना जो है वो सबसे पहले फ्राई किया 30 सेकंड से भी कम। उसके बाद इसमें मैंने तेज़पत्ता डाला, करी लीफ डाला। उसके बाद 2 से 3 अदद लाल और मिर्चें डाली थी और ये सारा इनको भूनने का प्रोसेस तकरीबन 1 मिनट से भी कम का था, क्योंकि अगर मेथी दाने को ज़्यादा भून दिया जाए तो वो करवाहट देने लगता है जायके में। उसके बाद मैंने इसमें प्याज जो है वो ऐड किए और ये देखें सिर्फ ये गुलाबी होने तक मैंने इनको फ्राई करना था। ये सारा प्रोसेस जो है वो वीडियो में मिस हो चुका है, तो इसलिए मैं दोबारा से ये रिपीट करके आपको बता रही हूँ। और एक चीज़, लहसुन अदरक का पेस्ट मैं आपको बताना भूल गई थी। 1 चम्मच हम इसमें इस पॉइंट पे लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से इसे भी फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 मिनट हमने प्याज को फ्राई किया और 1 ही मिनट हम इसमें लहसुन अदरक को साथ में फ्राई करेंगे। चम्मच आपने हिलाते जाना है ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट की वजह से मसाला नीचे ना लग सके। लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें अपने क्यूब्स की शक्ल टमाटर ऐड करेंगे और इन्हें नरम होने तक अच्छी तरह भूनेंगे। बहुत ज़्यादा इन्हें पकाना नहीं है। ये सारी प्याज, टमाटर और बैंगन जो है वो सब मिक्स होके एक ग्रेवी टाइप का, मसाले की तरह का एक टेक्सचर बन जाएगा। बच्चे इस टाइम स्कूल गए हुए हैं, गली में खामोशी है, बस कहीं कोई ना कोई फेरी वाले की आवाज़ आ रही है, वो भी इसमें ऐड हो जाती है। क्योंकि प्लानट मुनीर से फिर नहीं रहते ना, इसी आवाज़ा के फिर नाल नाल है। बच्चे घर हूँ तो बच्चियां दियां, नहीं तो फेरी वालियां दियां। फ्लेम थोड़ा स्लो करेंगे और इस पॉइंट पे हम इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच पिटा हुआ दही ऐड करेंगे ताकि इसकी खटास में थोड़ा सा ज़्यादा इजाफा हो जाए।
क्योंकि ये ऐसी सब्ज़ी है जितनी खट्टी हो मज़े की लगती है। किसी भी हांडी में चावल में दही डालने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि फ्लेम ऑफ कर दें या फ्लेम स्लो कर दें, ताकि दही शामिल करते ही दही फट ना जाए और सालन का जो वो खूबसूरती है वो उसको डैमेज नहीं करे। खूबसूरती ना हो तो ये कहना जी इन्हों तो हांडी नहीं पकानी आई, ये भी तो मसले ने ना। आग हम थोड़ा सा तेज़ करेंगे और अब अपना फाइनल जो है वो बैंगन इसमें ऐड करेंगे हाथों से, क्योंकि माएँ जब हाथों से काम करती हैं उनके मोहब्बत का लम्स भी इसमें शामिल होता है, जो बच्चों को खाना ज़्यादा मज़ेदार महसूस होता है। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हम बाकी स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें है जी ज़ीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं अपना बताऊंगी तो कहना जी मिर्चा तेज़ हो गई ने, अपना अपना हिसाब लाओ। पंजाबी ज़्यादातर उर्दू बोलने ना ज़्यादा देर मूँह थक जाता पंजाबियों का। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। अभी तो आपका ऐसा लग रहा होगा कि सूखी हांडी है कि वो निकलेगा, ज़रा सब्र करो। इसे पहले दम पे रखेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। आंच धीमी कर देंगे और ना हो दम पे रख के ते साड़ी दबो। लें जी हम इसका दम हटाएंगे। ये देखें घी निकलना शुरू हो गया। अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे हम इसमें अपना नींबू का रस ऐड करेंगे, बीज वगैरह निकाल के खाली रस थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके ऊपर धनिया ऐड करेंगे और हरी मिर्च। चूँकि मेरे बच्चे इतनी ज़्यादा मिर्च नहीं खाते, इसलिए मैं मुनासिब ही इस्तेमाल करती हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से दम देंगे। इसी की सूखी मेथी डालेंगे इसमें पीस कर फ्लेवर के लिए। भुनी हुई सब्ज़ी में कसूरी मेथी जो है उसका खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए हम देंगे दम और उसके बाद जो है हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखें हमारी मज़ेदार सब्ज़ी तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे।
देखिए व्यूअर्स, हमारी सब्ज़ी जो है वो हमने डिश आउट कर ली है। बहुत मज़े की है, यकीन कीजिए आप बनाएंगे, इंजॉय करेंगे। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।